हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज टॉप 50 MCQ साइंस का जो क्वेश्चन लाया हूं, जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा है NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर एनालिसिस के आधार पर लाया हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या पूछ रहे, फोकस दिया हुआ है 25 सेमी, तो F बराबर होता है, F बराबर R/2 होता है। F कितना दे दिया है, 25 सेमी दे दिया है। R का पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो इधर गुना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। R बराबर वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस फार्मूला में प्रयुक्त संकेतों में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है। लेंस रहे या दर्पण रहे, वस्तु की दूरी हमें U से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव साइन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व किसका गुण है, जड़त्व एक द्रव्यमान का गुण है। जड़त्व एक किसका गुण है, तो जड़त्व एक द्रव्यमान का गुण है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में विद्युत धारा को उत्पन्न कराने हेतु किसकी आवश्यकता होती है। यानी एक चालक तार बोलो, एक चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कराने के लिए किसका आवश्यकता होती है। उसमें विभव का अंतर का जरूरत होती है, आवश्यकता हो, तभी आपका करंट एक जगह से दूसरे जगह जाए, विभव में अंतर के कारण। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश का अपवर्तन का कारण है उसका माध्यम बदलना, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है। तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगी। विद्युत धारा के SI इकाई एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। किसी परावर्तक सतह से टकराने पर ध्वनि वापस आती, इस घटना को क्या कहते हैं। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि वापस आती है तो इस घटना को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु तरल में पूरी तरह से डूब जाती है तब उसे ऊपर की ओर एक लगने वाला बल जो होता है उत्प्लावन बल, यानी अपवर्जन बल उत्प्लावन बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु तरल में यानी द्रव में पूरी तरह से डूब जाती है तो उसे ऊपर की ओर एक जो बल लगता है उत्प्लावन बल लगता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। अपवर्जन बल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उत्प्लावन बल या अपवर्जन बल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी होती है KE बराबर होती है, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा उसका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट, A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। न्यूटन के दूसरा नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। F बराबर क्या प्राप्त होता है, F बराबर ma प्राप्त होता है, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। F बराबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, F बराबर ma प्राप्त होता है। जब एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उस पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो केंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु जो किसी वृत्त पथ पर गति कर रहा है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम केंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल है जो निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर निर्वात में सबसे अधिक होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापने वाला SI मात्रक क्या होता है। तापमान का SI मात्रक जो मापते हैं केल्विन में मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है।
ध्वनि को मानव कान के द्वारा सुना जा सकता है। आवृत्ति रेंज क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मानव कान का द्वारा सुना जा सकता है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चालक पदार्थों में धारक किसके कारण प्रवाहित होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आवेश का सहायक मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सहायक मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश में रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश में रंगों का जो विभाजन होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपवर्तन के कारण होता है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है कि अभिक्रिया के दौरान उसका गति को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना निष्कर्ष क्यों होता है? सोना निष्क्रिय क्यों होता है? सोना या एक अन्य तत्वों की इससे अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए निष्क्रिय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। समान परिस्थितियों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व भी बोला जाता है। अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से 7 के बीच होता है। उदासीन जो होता है पूरी 7 होता है। क्षारीय जो होता है 7 से ऊपर जो होता है क्षारीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 0 से 7 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 से। एक अणु में परमाणु की कुल संख्या बताता है। एक अणु में परमाणु का कुल संख्या क्या बताता है? तो उसका अणुसूत्र बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अणुसूत्र बताता है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है जो ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेन हो जाएगा। वाष्पीकरण एक क्या है? वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के मतलब जिस अवस्था से परिवर्तन हुआ फिर वही अवस्था में आ गया तो वह भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे जल को उबालकर वाष्पीकरण बना रहे हैं, फिर वाष्पीकरण से जल बना रहे हैं, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भस्मीकरण किसका उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भस्मीकरण किसका उदाहरण है? तो भस्मीकरण एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भस्मीकरण है जो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ल और धातु है जो अभिक्रिया करती है नमक और हाइड्रोजन से करती है। NaCl+ हाइड्रोजन H2 से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल प्लस धातु किससे अभिक्रिया करते हैं? तो नमक प्लस हाइड्रोजन H2 से करता है अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Fe2O3+ एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके इस प्रकार की अभिक्रिया है तो कौन सा अभिक्रिया है? तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Fe की जगह Al2 जुट रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया तो हो रहा है। और ऑक्सीजन 3 एल्युमिनियम के यहाँ 2 हो गया, उधर 1 था तो 2 हो गया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो रहा है। विस्थापन के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए तो सही है और इसका सी भी सही है। दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया भी है और विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। गैसों के कणों का अंतर क्यों होता है? गैसों के कणों का अंतर होता है कि इसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। इसमें उसका कण है जो बहुत हटे हटे होते हैं। गैसों में कणों का अंतर अधिक होते हैं। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है। दूध का फटना किस प्रकार के विक्रिया का उदाहरण है? तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध फटने के बाद फिर वापस दूध नहीं बनता है तो वह रासायनिक परिवर्तन हो गया। मिल जाए फिर दोबारा भौतिक परिवर्तन, ना मिले तो रासायनिक परिवर्तन। तो दूध का फटना किस प्रकार का हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर जल को मुलायम जल में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें सोडा ऐश का प्रयोग करते हैं। कठोर जल को मुलायम जल बनाने में सोडा ऐश का प्रयोग करते हैं। तत्वों का आवर्त सारणी में कुल कितने समूह रखा गया? तो समूह 18 है।
अगर आवर्त पूछे आवर्त कितना है तो आवर्त 7 है, 7 आवर्त है। और समूह कितना है तो समूह जो है 18 समूह हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। ब्लू ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? ब्लू विट्रॉल किसे कहा जाता है तो कॉपर सल्फेट 5H2O को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है तो पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है तो इंसुलिन करता है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य एक आनुवांशिक गुण देना, मतलब आनुवांशिक वंशानुगत गुण होना चाहिए। जैसे पिता का गुण पुत्र में होना चाहिए, आनुवांशिक गुण देता है डीएनए का मुख्य कार्य वही है। HIV किसको प्रभावित करता है तो HIV WBC यानी श्वेत रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य जो प्रकाश का संश्लेषण करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का संश्लेषण करना। मनुष्य में हृदय में कितने बल्ब होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रिएक्टेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी हो जाएगा। रक्त समूह का खोज किसने किया था तो रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लीवर किस प्रकार का अंग है? लीवर एक पाचन अंग है, स्त्रावक अंग है, रक्त का शोधन अंग है। नहीं, रक्त का शोधन तो किडनी करता है। ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सी। समान मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। यानी 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है, हृदय का धड़कन जो 72 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है एल्विओली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एल्विओली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन किसको पचाता है तो प्रोटीन को पचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन है, प्रोटीन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होते हैं? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होते हैं? ऑप्शन दिया है RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में किसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। यानी रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। वीडियो कैसा लगा दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।